खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर मैं अकाबिर औलिया की सवानेह के सिलसिले की एक और कड़ी लेकर के आप लोगों के दरमियान हूँ। आज ही के दिन इमामुल औलिया शेखुत तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आप मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंग आज़ादी में पेश रहे। इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी उन औलियाउल्लाह में से हैं जिनका नाम आते ही बड़े बड़े उलमाए किराम और बुज़ुर्ग हस्तियों के सर अक़ीदत व मोहब्बत से झुक जाते हैं और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ उन उलमाए हक़ से है जो कि तमाम ज़िंदगी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदा बुलंद करते और लाखों लोगों को शिर्क व बिदअत, ज़लालत व गुमराही के गढ़ों से निकाल कर उनके दिलों में तौहीद इलाही, इश्क़ नबूवत, हुब्बे सहाबा व अहले बैत की शम्अ रोशन की। हज़रत लाहौरी के वालिद शेख हबीबुल्लाह गोजर नवाला के करीब जलाल नामी कस्बे के रहने वाले एक नौ मुस्लिम इंतहाई मुत्तकी और दीनदार शख्स थे, जबकि आपकी वालिदा माजिदा निहायत आबिदा, जाहिदा और सालिहा औरत थीं। उन्होंने अपने लख्ते जिगर को कुरान मजीद की तालीम दी। उसके बाद उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया जहां उन्होंने 5वीं जमात तक तालीम हासिल की। आपके वालिद ने अपने लख्ते जिगर को स्कूल से उठवाकर वहाँ की जामा मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल हक के सिपुर्द कर दिया। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह चंद माही गुज़रे थे कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद से उस वक्त अपनी तालीम मुकम्मल करके सिंध जाते हुए अपनी वालिदा से मिलने सियालकोट आए थे। आपकी वालिदा माजिदा ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को शेख हबीबुल्लाह के क़बूल इस्लाम और दियानत व तक़वा का भी ज़िक्र किया। चुनांचे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अपनी वालिदा के हमरा अपने रिश्ते के भाई से मिले। उस वक्त शेख हबीबुल्लाह ने अपने लख्ते जिगर को हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया। 9 बरस की उम्र में उस बच्चे के सर से वालिद का साया उठ गया। सिंध के वली कामिल हज़रत गुलाम मोहम्मद दीन पूरी के हुक्म से मौलाना सिंधी ने इस बच्चे की वालिदा से निकाह कर लिया। इस लिहाज से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उस बच्चे के सौतेले वालिद बन गए। कुछ अरसे बाद ये बच्चा अपनी वालिदा की शफ़क़तों से भी महरूम हो गया। चुनांचे मौलाना उबैद सिंधी ने खुद ही उस बच्चे को सिलसिले क़ादरिया में दाखिल फरमाकर तक़वा व परहेज़गारी की तलक़ीन के साथ अज़कार की भी तालीम दी है। मौलाना सिंधी ने इब्तदाई सर्फ़ व नौ, अरबी व फ़ारसी कुतुब
مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو خود پڑھائیں۔ مولانا سندھی نے سن 1921 عیسوی میں مدرسہ دارالرشاد کی بنیاد رکھی تو ان کی زیر نگرانی مولانا احمد علی لاہوری نے 6 سال بعد درس نظامی مکمل کیا۔ اس مدرسہ دارالرشاد سے فارغ ہونے والوں میں پہلا نام آپ ہی کا ہے۔ مولانا سندھی کی ہدایت پر اسی مدرسے میں آپ نے تعلیم تدریس شروع کی، چنانچہ 3 سال تک حضرت لاہوری اسی مدرسے میں درس نظامی کی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا سندھی نے اپنی پہلی زوجہ سے جو بیٹی ہوئی تھی اس سے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کر دیا، لیکن وہ 1 سال بعد ہی انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد مولانا ابو محمد احمد کی صاحبزادی سے دسمبر سن 1911 عیسوی میں آپ کا نکاح دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا۔ تحریک ریشمی رومال میں انگریز حکومت نے اس تحریک کے قائدین اور اس سے وابستہ کارکنان کو جب گرفتار کرنا شروع کیا تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری کو گرفتار کر کے دہلی، شملہ، لاہور اور جالندھر کی مختلف حوالات میں کئی ماہ گزارنے کے بعد مشروط شرائط ملی تو آپ پر دہلی اور سندھ جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ لاہور میں پابند ضمانت ہو کر یہاں مقیم ہو گئے، جس وجہ سے آپ لاہوری کہلاتے ہیں۔ سن 1922 میں حکیم فیروز الدین کی تحریک پر آپ نے انجمن خدام الدین کی بنیاد رکھی، جس کے تحت قرآن و سنت کی اشاعت کو انجمن کا نصب العین قرار دیا۔ سن 1924 عیسوی میں انجمن خدام الدین کی زیر نگرانی مدرسہ قاسم العلوم کی بنیاد رکھی گئی، جس کی عمارت کی رسم افتتاح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سن 1934 عیسوی میں ادا ہوئی تھی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر قرآن کی لفظاً معناً خدمات کی۔ سن 1935 عیسوی میں آپ نے حفظ اور ناظرے کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ درس قرآن رکھا ہوا تھا، جس میں مسلمان مردوں کے علاوہ علیحدہ باپردہ جگہ میں خواتین بھی شریک ہوتی تھیں۔ علوم عربیہ کے فارغ التحصیل علماء کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی، اور اس درس کی تکمیل کے بعد جو حضرات مزید تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے، آپ انہیں 4 ماہ میں فلسفہ شریعت اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حجت البالغہ پڑھاتے۔ سن 1940 عیسوی سے شروع ہونے والا یہ درس آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ سن 1956 میں بحیثیت عالم دین انجمن حمایت الاسلام کہ آپ رکن مقرر ہوئے۔ انجمن کے معاملات میں گہری دلچسپی لینے کی بنا پر مولانا لاہوری 17 نومبر 1956 کو انجمن کے نائب صدر تعزیز اسی عہدے پر فائز رہے۔ 1956 میں جب تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو مولانا احمد علی لاہوری نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو دوسرے علماء کے ساتھ ملتان جیل میں رکھا گیا، مگر جب ملک فیروز خان برسر اقتدار آئے تو آپ کو لاہور جیل میں منتقل کر دیا، بعد ازاں آپ کو رہا کر دیا گیا۔
सन 1956 को पाकिस्तान के जय्यद उलमा की लाहौर में मुशावरत हुई, जिसमें बिल-इत्तिफाक मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को जमीयत उलमाए इस्लाम मगरबी पाकिस्तान का अमीर मुंतखब किया गया। आप आखिर वक्त तक इस ओहदे पर फाइज रहे। आपकी रहनुमाई में सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में जमीयत उलमाए इस्लाम मगरबी पाकिस्तान में 300 से ज़ायद शाखें कायम हो गईं। जून सन 1957 में जमीयत उलमा इस्लाम का रिसाला तर्जमान इस्लाम लाहौर से आपकी सरपरस्ती में शाये होने लगा। 1955 में मौलाना अहमद अली लाहौरी की सरपरस्ती में अंजुमन खुद्दामुद्दीन की तरफ से खुद्दामुद्दीन नाम से भी एक हफ्त रोज़ा रिसाला जारी किया गया और ये रिसाला आज भी जारी है। हर ज़ीरूह अपने रब को राज़ी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस ज़ाब्ते के तहत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 23 फरवरी 1962 बमुताबिक 17 रमज़ान 1381 हिजरी को 77 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी नमाज जनाजा आपके साहबजादा मौलाना उबैदुल्लाह अनवर ने पढ़ाई। तकरीबन इफ्तारी के वक्त मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मौलाना उबैदुल्लाह अनवर और हाफिज़ हमीदुल्लाह और दीगर अकाबिरीन ने आपकी मैयत लहद खाक में उतारी। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वाकई बहुत बड़े बुज़ुर्ग और आलिम दीन थे, फना फिल्लाह शख्स थे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब व फराज आए। आपके ताल्लुक़ से क़िस्सा मशहूर है कि जब उनके ससुर दारुल देवबंद तशरीफ़ लाए, अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करते करते, तो इनकी नज़र यानी ससुर की नज़र अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह पर टिकी। पूछा, ये कौन है? ये मेरी बेटी के लिए ये लड़का कैसा रहेगा? तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि इस बेचारे से कौन शादी करेगा। इसका कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। रिश्ता तय हो गया और कहा कि कल जो है दरसे बुखारी में के बाद ही हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास एक ही कपड़ा था, हामी भरने को तो भर ली, लेकिन साथियों ने इसरार किया कि अगर दूसरों से मांग लो, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं की। चुनांचे फिर दूसरे रफ़क़ा ने इसरार किया कम से कम धो लो, लेकिन वो सर्दी का मौसम था, धोने को तो धो लिया, लेकिन निकाह का वक्त हो गया और कपड़ा सूखने का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि मैं भीगा हुआ कपड़ा ही पहन करके निकाह की मजलिस में यानी अपने क्लास में आ गया। एक वो अपने दरस कुरान में मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, एक दिन वो था कि खाने को नहीं रहते थे, और एक दिन ये है कि आज मेरे घर में बड़े बड़े नवाबों और सरदारों की बीवियां आकर के बरकतन झाड़ू मारती हैं कि उनको बरकत का हुसूल हो। वाकई मौलाना अहमद अली लाहौरी जिस पाए के बुज़ुर्ग थे, उनकी वाइफ, उनकी बीवी, उनकी ज़ौजा भी वाकई अल्लाह से डरने वाली और परहेज़गार थी। इंतहाई शुरुआत में इंतहाई सब्र व क़नाअत के साथ ज़िंदगी
گزارتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی ان اکابرین کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، اور ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں اسے قبول فرمائے، اور ان کی مقبول نیکیوں کی طفیل ہماری زندگی کو بھی سنوار دے، آمین۔